नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। सरकार फिर से बनी तो हर गरीब को 1-1 लाख रुपये देंगे, सरायकेला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से आई तो अगले 5 साल में हर गरीब को 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये मिलने पर हर महिला के खाते में 2,500 रुपये भेजे जाएंगे। इससे राज्य में न तो गरीबी रहेगी और न ही बेरोजगारी। वह मंगलवार को सरायकेला जिला के सांडिल के गांगुडी फुटबॉल मैदान में इचागढ़ से झामुमो प्रत्याशी सविता महातो के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बकाया पैसा लेने के लिए केंद्र से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, पर चुप नहीं बैठेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले 5 साल में राज्य में ऐसी कानून व्यवस्था बनाएंगे कि लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। अधिकारी आपके घरों पर जाकर जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के साथ पेंशन देंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल सत्ता से दूर रहने से भाजपा आयशु पेड़ की तरह सूख गई है। इसी तरह अगले 5 साल तक सत्ता से बाहर रही तो झंडे ढोने वाले भी नहीं मिलेंगे। पूर्व बीजेपी विधायक लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल। वही जेएमएम में शामिल होते ही लुइस मरांडी ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो चलिए जानते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक लुइस मरांडी और कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। लुइस मरांडी ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। वे सोमवार 21 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर पहुंची। अब उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है। वहीं लुइस मरांडी ने कहा, बीजेपी के अंदर गुटबाजी चरम पर। लुइस मरांडी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने पार्टी से अपनी सियासी सफर की शुरुआत करने से लेकर 2014 विधानसभा चुनाव में मौका देने और मंत्री बनाने तक की बातें का जिक्र किया है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी के प्रति आभार भी जताया। हालांकि उन्होंने पार्टी पर कई आरोप भी लगाए हैं। चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, झारखंड में बीजेपी के अंदर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है और इसी का नतीजा है कि दुमका जैसी प्रतिष्ठित सीट पर बीजेपी एक बार जीत हासिल करने के बाद लगातार हार का सामना कर रही है। पार्टी संगठन में अनुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं की आस्था और निष्ठा का शक किया जा रहा है। इनकी भावनाओं का खुले मंच से अनादर किया जा रहा है। वही लुइस मरांडी को कहां से टिकट दे सकती है जेएमएम, तो चलिए जानते हैं। बताया जा रहा है कि जेएमएम झारखंड की जामा विधानसभा सीट से लुइस मरांडी को टिकट दे सकती है। लुइस मरांडी झारखंड की दुमका सीट से 3 दफा चुनाव लड़ चुकी है। 2014 के चुनाव में तो उन्होंने हेमंत सोरेन को हराकर बाजी मार ली थी, लेकिन साल 2019 के चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2009 में भी लुइस मरांडी को हेमंत सोरेन के हाथों शिकस्त मिली थी। बता दें कि राज्य की 81 सीट के लिए विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में आज से दिखेगा दाना का असर। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में चक्रवात दाना का असर बुधवार से दिख सकता है। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। सबसे अधिक असर गुरुवार और शुक्रवार को हो सकता है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसी दिन राज्य के दक्षिणी पश्चिमी एवं निकटवर्ती मध्य हिस्से में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ भी हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। चक्रवात का असर झारखंड के उत्तरी पूर्वी तथा उत्तरी मध्य हिस्से में पड़ने का भी अनुमान है।
25 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसी दिन राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का झोंका चलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव का ब्रांड वैल्यू हुआ खराब, सीएम हिमंता बोले भाजपा में सब ठीक। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी प्रमुख दलों ने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी है। मंगलवार देर रात को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने भी पहली लिस्ट जारी की। झामुमो ने 35 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। राजद ने भी 6 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। वहीं कांग्रेस और भाजपा ने पहले ही एक लिस्ट जारी कर उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतार दिया है। अभी तक भाजपा ने 66 और कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं एनडीए की घटक दल आईएसयू ने भी 8 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं मंगलवार को हेमंत सोरेन ने एक जनसभा में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो राज्य के हर गरीब को अगले 5 सालों में 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने हर महिला के खाते में 25,000 रुपये भेजने की बात भी कही है। वहीं कल भाजपा ने भी 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मंगलवार को ही भाकपा माले ने भी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। जेएमएम ने अपनी लिस्ट जारी की, 35 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार देर अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 35 प्रत्याशियों के नाम है। हेमंत सोरेन बरहेट से, कल्पना सोरेन गांडे से, वसंत सोरेन दुमका से और बेबी देवी डुमरी से चुनाव समर में उतरेंगे। इसके अलावा 31 प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि जेएमएम 81 विधानसभा सीट में से 41 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 35 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं रांची विधानसभा समेत 5 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। जाने किसे कहां से मिला है टिकट। बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन को मिला है। राजमहल से एमटी राजा को मिला है। बरियो से धनंजय सोरेन को मिला है। महेशपुर जहां पे स्टीफन मरांडी को दिया गया है। शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन को दिया गया है। नाला से रविंद्रनाथ महतो को दिया गया है। दुमका से दिया गया है वसंत सोरेन को। मधुपुर से हफीजुल हसन को दिया गया है। सारठ से दिया गया है उदय शंकर सिंह को। वहीं गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन को दिया गया है। और गिरिडीह की अगर बात करें तो सुदीप कुमार को दिया गया है। डुमरी से बेबी देवी को दिया गया है। चंदन क्यारी से उमाकांत रजक को दिया गया है। बहरागोड़ा से समीर महंती को दिया गया है। टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो को दिया गया है। घाटशिला से रामदास सोरेन को दिया गया है। पोटका से संजीव सरदार को दिया गया है। जुग सलाई से दिया गया है मंगल कालिंदी को। ईचागढ़ से दिया गया है सविता महतो को। चायबासा से दिया गया है दीपक बिरवा को। मझगांव से नीरल पूर्ति को दिया गया है। और मनोहरपुर से जगत माझी को दिया गया है। खरसवा से दशरथ गगराई को दिया गया है। तमाड़ से दिया गया है विकास मुंडा को। तोरपा से दिया गया है सुदीप गुड़िया को। गुमला से भूषण तुर्की को दिया गया है। लातेहार से वैद्यनाथ राम को दिया गया है। गढ़वा से मिथिलेश कुमार ठाकुर को दिया गया है। जमुआ से केदार हाजरा को दिया गया है। भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव को दिया गया है। और फिर सिमरिया से मनोज चंद्रा को दिया गया है। सिल्ली से अमित महतो, बरकट्टा से जानकी यादव, धनवार से निजामुद्दीन अंसारी को और लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को दिया गया है।